जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने देखा कि नारद जी जिस युवती से विवाह करना चाहते थे उसने नारद जी से विवाह नहीं किया, क्योंकि श्री हरि ने नारद जी को अपना वानर का रूप दे दिया था और वे स्वयं वहां पहुंच गए स्वयंवर में, और जिससे राजकुमारी ने श्री हरि को ही वर्ण कर लिया, जिससे कि नारद जी बहुत ही व्याकुल हो गए और उन्होंने मन में यह निश्चय कर लिया कि या तो आज वे श्री हरि को श्राप देंगे अथवा अपना प्राण त्याग देंगे। वैकुंठ की ओर जाते हुए उन्हें रास्ते में ही श्री हरि मिल गए और वही राजकुमारी तथा श्री लक्ष्मी जी उन्हें मिल गईं। तभी उन्होंने श्री हरि को अपशब्द कहना प्रारंभ किया। आगे क्या होता है चलिए आज की कथा में जानते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के और भी रोचक तथ्यों को जानते रहिए। चलिए प्रभु का स्मरण करके कथा का प्रारंभ करते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोऊ, भावई मनहि करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूँ, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूँ। ढह की परिचयु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभा शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहू साधा। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाव होगे फल आपन कीन्हा। बंचयु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कपि आकृति तुम किन्न हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। मम अपकार किन्न तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। श्राप शीस धरि हरसिहि प्रभु बहु विनती किन्न, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लिन्न। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। नारद जी श्री हरि से कहते हैं, तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बना लिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इसी से बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी हो गए। शाप को सिर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवासी, नहीं तो रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारति हरना। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किम मेरे। जपऊँ जाए शंकर सतनामा, होए हैं हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी पर तीति तजऊँ जनि भोरे। जे पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही बीच रहूँ जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुणगान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई में हम ये जानेंगे कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करने से श्री हरि को अपशब्द कहने के बाद भी नारद जी के सभी पाप मिट जाते हैं और इसी प्रकार सभी मनुष्यों के सभी पापों का अंत होता है। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गईं और न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं,
मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट कभी नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले। हरगन मुनि ही जात पथ देखी, विगत मोह मन हरसि विशेषी। अति सभीत नारद पही आए, गए पद आरत बचन सुनाए। हरगन हम न विप्र मुनि राया, बड़ा अपराध किन्न फल पाया। शाप अनुग्रह करो कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाए हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल विश्व जितब तुम जाए हैं जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, होई हूँ मुकुत न पुनि संसारा। चले जुगल मुनि पद सिर नाई, भय निशाचर कालहि पाई। एक कल्प ए हेतु प्रभु लिन्न मनुज अवतार। सुर रंजन संजन सुखद हरिभंजन भुवि बार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्रीहरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। एहि विधि जन्म करम हरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरजु सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी। प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। सुर नर मुनि को नाहि जेहि, न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माहि, भजिए महामाया पति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। यही कारण अज अगुन अरूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा।
जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेसा। जा सुचरित अवलोक भवानी, सती शरीर रहियो बौरानी। अजौ न छाया मिटहि तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रजहारी। लीला किन्न जो तेहि अवतारा, सो सब कहियो मति अनुसारा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भयो जेहि हेतु। सो मैं तुम सन कहु सब सुनु मुनीश मन लाई। राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार से करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण और 7 मुनियों का सवेश धारण किए वन में फिरते देखा था। हे भवानी, जिसके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के कारण हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की, वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूँगा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराईं। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। आज की कथा यहीं पूरी होती है। आगे की कथा अगले चरण में होगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।